मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि बहुत भाई सुसाइड कर रहे हैं इस गलत विचार के कारण। तो उसमें कमेंट आई थी कि अबे पागल बना रहा है तू तो। और एक भाई की कमेंट आई थी, उसने कहा था कि जब जानकारी ना हो तो कोई भी जानकारी देनी नहीं चाहिए, तू गलत जानकारी दे रहा है। और उसमें मैंने क्या कहा ये भी बात समझो। मैंने उसमें कहा कि मेरे भाइयों, राम और कृष्ण से ऊंचा कोई नहीं है, पहले उन्हें पकड़ो। कोई भी आदत कभी छोड़ी नहीं जा सकती। एक नई आदत बनाओगे वो आदत फीकी पड़ जाएगी। मैं इसी आदत को बढ़ावा दे रहा था तुम्हें। मैं कृष्ण की और ऊंची आदत तुम्हें लगवा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें ये लग रहा है कि मैं तुम्हारे विरुद्ध हूँ। नहीं मेरे भाई, मैं तुम्हारी उस सोच के विरुद्ध हूँ जिस सोच को बहुत यूट्यूबरों ने, और जिसमें एक समय मैं भी शामिल था, हम जैसे लोगों ने ही तुम्हारी सोच को ऐसा भर दिया है जिसमें सेक्स और वीर्य को न जाने संसार का सबसे बड़ा बवंडर बना दिया है। और इसी वजह से तुम्हें आज डिप्रेशन होता है, क्योंकि तुम्हारे मन में ये छप चुकी है कि वीर्य से ज्यादा इंपॉर्टेंट संसार में बाकी कोई काम है ही नहीं। और इसी सोच के कारण तुम उदास और डिप्रेशन में हो दिन रात। मैंने कई वीडियो बनाई है जिनमें मैंने बौद्ध भिक्षु की कहानियों को लेकर बताया है कि कोई भी आदत खत्म नहीं की जा सकती। ध्यान देना इस बात को। अगर तुम सोचो कि मुझे शराब नहीं पीनी और शराब को अपने ही कमरे में रखकर उससे थोड़ा दूर बैठ जाओ और कहो कि नहीं मुझे शराब नहीं पीनी, तो मेरे भाई कितने दिन रुक जाओगे तुम? कितने दिन? नहीं होगा। अब यहाँ मैं तुम्हें दूर हटने को कह रहा हूँ, तो ये मत समझना कि मैं सेक्स को गलत बोल रहा हूँ, एक वैवाहिक जीवन को गलत बोल रहा हूँ। नहीं, बात को थोड़ा और समझो। पहले मैं बता रहा हूँ कि वो आदत तब तक नहीं छूट सकती, तब तक तुम्हारी शराब छूट नहीं सकती, जब तक तुम्हारे पास उसके बदले में कोई और आदत ना हो। आप समझ पा रहे हो ना मेरी बात? एक बच्चे को चीनी खाना अच्छा लगता है, लेकिन उसकी चीनी तब छूट सकती है जब उसे चीनी के बदले कोई और काम या कोई और चीज दे दी जाए। अगर चीनी के बदले उसे चॉकलेट दोगे तो वो चीनी का डब्बा रख देगा, फिर उसे वो चॉकलेट चाहिए। बात समझ रहे हो? अगर तुम उससे ये कहोगे चीनी मत खाओ, चीनी बुरी है, चीनी ये है, चीनी वो है, तो उससे नहीं छूटेगा, क्योंकि वो एडिक्ट है और आदत एक बार लग जाए उसे छोड़ा नहीं जा सकता। तो अगर कृष्ण को पकड़ोगे तो जिस वीर्य को मैं कह रहा हूँ कि एक दिन में 50 से 100 मिलियन स्पर्म बन जाते हैं, इसमें इतना महत्व देने की बात नहीं है। ये तो संसार का नियम है, इसे इतना ऊपर चढ़ाने की बात नहीं है। अगर ऊपर रखना है तो मेरे भाई कृष्ण को रखो। मैं ये बात कह रहा हूँ। लेकिन तुम्हें लग रहा है अबे तुझे पता नहीं है तो वीडियो क्यों बना रहा है, तू गलत बता रहा है, तू पागल बना रहा है, ऐसी कमेंट। जानता हूं मैं बहुत नहीं जानता, मुझे पता है। मैं मामूली सा इंसान हूं, मामूली सा एक लड़का हूं, मुझे पता है, मुझे ज्यादा नहीं पता। लेकिन इतना तो साफ साफ दिख ही रहा है कि हम अंधे तो हो चुके हैं। जो लाइनें हमारे अंदर छपा दी गई हैं उसकी वजह से अगर तुम वासना में चले भी जाओ तो वासना को इतना घृणित और गंदा काम मानते हो कि करने के बाद जो सामने ऊंचे से ऊंचा काम है उसमें भी मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि तुम्हें लगता है कि वासना ना जाने तुमने क्या कर दिया। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो मेरे भाई जब तुम्हारी वाइफ आएगी, जब तुम्हारी शादी होगी, तो मेरे भाई तुम्हारा शादी का वैवाहिक जीवन भी कोई अच्छा नहीं होगा। क्योंकि तुम जब सेक्स करोगे तो तुम तो उदास होकर ही करोगे, ना वाइफ में पूरी तरह घुल पाओगे, ना ही एक वैवाहिक जीवन को जी पाओगे। बस तुम्हें तो यही रट लगी रहेगी, वीर्य इंपॉर्टेंट, वीर्य इंपॉर्टेंट, वीर्य ये, वीर्य ये, वीर्य वो, है ना? पहले सहजता से स्वीकार करो, एक सहज सेक्स को एक्सेप्ट करो। और मैं ये नहीं कह रहा कि दिन रात वीर्य में लगे रहो, मैं ये कह रहा हूँ कि जो सहज है उसे स्वीकार करो और फिर जो सबसे ऊपर रखना है उसे रखो। सबसे ऊपर क्या रखोगे? उन ऊंचे चेतना को, उन ऊंचे कर्म को जो हमें ऊंचा ले जाए। अगर ये मेंटालिटी दिन रात तुम्हारे अंदर रही कि वासना और सेक्स ये बहुत गंदी और गलत चीजें हैं, गंदी गलत चीजें सिर्फ समाज द्वारा दी जा रही हैं, वरना सेक्स और वासना कोई गलत नहीं है। जब तक ये अंदर है तुम्हारे, तब तक तुम दिन रात पहले तो हमारी जैसी वीडियो में लगे रहोगे और डिप्रेशन में और रहोगे। क्योंकि जो 1 साल तक भी रोक कर बैठे हैं उन्हें पता ही नहीं है हमें रोकना क्यों है। अरे स्वामी विवेकानंद ने या किसी भी ऊंचे इंसान ने वीर्य को कभी रोका नहीं है। उसके लिए वीर्य कण मात्र भी नहीं है, क्योंकि उनके पास और ऊंचे काम थे, इसीलिए उनके पास समय नहीं था। पर उन्होंने इसे रोका नहीं है, दबाया नहीं है। अगर तुम वैवाहिक हो तो निश्चित तौर पे एक सहज सेक्स को स्वीकार करो, क्योंकि ये तो तुम्हारे अंगों की मांग है। और अगर अभी तुम दिन रात इसमें हो तो ये अति है।
और इस अति को कैसे छुड़ाया जाएगा? एक नई आदत पैदा करके। पहले अपने मस्तिष्क के शिखर पर एक चीज रखो जो भौतिकता में ना हो। कृष्ण को रखो या ऊंचे से ऊंचा कर्म को रखो। और अगर ये ना रख पाओ, तुम्हें ना समझ आ रहा हो कि मैं कहना क्या चाहता हूं, तो पहले इन्हें साइड में रखो। बस एक चीज रखो, जिस कर्म से तुम्हें प्रेम है, जिस कर्म को करने से तुम्हें आनंद आता है, जिस कर्म में तुम इंप्रूव होते हो, वो कुछ भी हो सकता है। खेलना, गाना, या ऊंचे ऊंचे ग्रंथ पढ़ना, या सही संगत करना, या कोई भी ऐसा कर्म। आप बांसुरी बजाना चाहते हो, बांसुरी बजाओ। आप सिंगर हो, सिंगिंग करो। कुछ भी चुन लो। अगर आप बिजनेसमैन हो तो अपने बिजनेस में खो जाओ, क्योंकि कृष्ण ने कहा है मैं वही हूं जो सबसे ऊंचे से ऊंचा है। क्योंकि कृष्ण ने कहा है कि इस पृथ्वी पर जो ऊंचे से ऊंचा है, तुम्हारी नजर में मैं उसी का रूप बन जाऊंगा। तुम्हारी नजर में अगर कोई चीज ऊंची है, अभी जहां तुम हो, वो नहीं जो मैं कह रहा हूं, अभी तुम जहां हो उस जगह, उस स्थान पर तुम्हारी सोच से अगर जो चीज ऊंची है वो कृष्ण है, उसकी तरफ बढ़ो। काम वासना या वीर्य इसको महत्व मत दो। शादी हो गई, ठीक है, कर लो। करने के बाद फिर ऊंचाई पर बढ़ो। वरना मेरे भाई देखो कितना समय हम पीछे निकाल चुके हैं। साफ साफ तुम्हें दिख तो रहा है कि दिन रात इन वीडियो को देख देख कर हम जैसों की संगत कर करके तुम अपना क्या हाल बना रहे हो। जीवन को जीवन की तरह जी ही नहीं पा रहे। अब यहाँ ये भी मत कहना जैसे अब तुम पिछली वीडियो में कह रहे हो कि डिमोटिवेट कर रहा हूँ। डिमोटिवेट नहीं कर रहा। अरे साफ साफ दिख तो रहा है कि जितना समय तुम हमारी वीडियो में लगे हुए हो, हम जैसों की उससे ज्यादा अगर तुम एक पुस्तक लेकर बैठ जाते तो जीवन में परिवर्तन ना आ जाता। तुम इस आदत को छुड़वाना चाहोगे, नहीं छोड़ पाओगे। तुम अगली आदत पकड़ना चाहोगे, ये छूट जाएगी। अब इस आदत को कह रहा हूं तो इसे बिल्कुल बुरा नहीं कह रहा, उन लोगों के लिए कह रहा हूं जिनको इसकी अति है। सिर्फ उन लोगों को, ध्यान से समझो, सिर्फ उन लोगों को मेरे भाई। हो सकता है मुझ पे बताना नहीं आता, हो सकता है मुझे ज्यादा नहीं पता, बिल्कुल मैं तो मानता हूं मुझे नहीं पता। अगर आपको सही जानकारी है तो आप दीजिए, मैं तो आपसे सीख लूंगा, पर दो तो सही। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि पागल बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है, अबे जानकारी नहीं है तुझे, नहीं है तो आप दो ना, आप दो, मैं सीखूंगा। मुझे जो साफ साफ दिख रहा है मैं बता रहा हूँ। देखो ना, साफ साफ तुम्हें दिख रहा है कि कितना लंबा समय हम इन्हीं वीडियो में, हमारे जैसे यूट्यूब चैनल में तुम लगे पड़े हो। पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही चीज रह गई है, क्या? कि वीर कृष्ण तो साइड में रहो, ऊंची से ऊंची चीज तो साइड में रखो, बेहतर से बेहतर कर्म साइड में रखो। तुम नई आदत पैदा करो मेरे भाइयों। और नई आदत नहीं, मुझे पता है हर आदमी के अंदर अपना एक टैलेंट है, अपनी एक रुचि है हर आदमी के अंदर। किसी के अंदर कम, किसी के अंदर ज्यादा, लेकिन जैसे ही उस पर वो काम करना शुरू करेगा वो ज्यादा हो जाएगी। तो उस आदत को पकड़ो, जैसे ही पकड़ोगे वो पीछे वाली आदत छूट जाएगी। और अगर मुझे नहीं पता है तो आप बताइए, मैं सीखूंगा, बिल्कुल सीखूंगा। मुझे कमेंट में बताइए कि क्या ऐसी चीज है जिसे मैं भी नहीं देख पा रहा और आप देख पाए हो। और अगर देख पाए हो तो मुझे बताइए, मुझे भी सीखने को मिलेगा। लेकिन अभी मैं जिन लोगों से, जिन ऊंचे लोगों से मैं सीख पा रहा हूँ, जितना सीख रहा हूँ आपको बता रहा हूँ। अगर आप इससे और आगे की बात जानते हैं तो प्लीज प्लीज जरूर बताइए, मुझे भी सीखना है क्योंकि। और अगर तुम्हें संगत चाहिए तो आचार्य प्रशांत की करो, बार बार कहूंगा उनकी संगत जरूर करो। बाकी तो और हैं, लेकिन अभी तुम उनकी संगत नहीं करोगे तो तुम्हें किसी का भी अर्थ नहीं पता चलने वाली। उन्हीं के पास जाकर तुम्हें पता चलेगा कि संगत करनी किसकी चाहिए। और आपके सवाल अगर सुलझ गए हैं तो कमेंट में बताओ कि पवन भाई सुलझ गए। और जिन भाइयों को नहीं लग रहा कि मैं तो वैसे ही बेवकूफ बना रहा हूं, तो मेरे भाई मुझे बेवकूफ बताने से पहले आप मुझे सिखाकर जरूर जाएं, क्योंकि मुझे भी सीखना है। हो सकता है मैं वो नहीं देख पा रहा जो आप देख चुके हैं, और जब आप देख चुके हैं तो उसे सीखने में कितना बड़ा आनंद है। हो सकता है जो आचार्य प्रशांत और जो और पुस्तकों से मैं नहीं सीख पाया वो आप सिखा दें। तो इसीलिए जिन भाइयों को लगता है मैं व्यर्थ और डिमोटिवेट कर रहा हूँ और बकवासबाजी कर रहा हूँ, तो प्लीज आप सिखाइए, मैं सीखना चाहता हूँ। अगर लगे शेयर करने लायक तो शेयर जरूर कीजिए, और जो भाई शेयर करते हैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।